आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं लाइफ में करने के लिए, लेकिन वो चीजें एग्जीक्यूट हम क्यों नहीं कर पाते? कभी आप लोगों ने उसके बारे में सोचा हो? बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो हम लोग देखते हैं और लगता है कि अगले दिन हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, है ना? लेकिन उसके बाद जो है, हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को, उन चीजों को, हम टास्क को कर नहीं पाते हैं। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लें, है ना? क्योंकि एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप है जिससे हम लोग एक दूसरे को देख पाए। आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के भी मैं, अगर लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, है ना? लाइफ में छोटे से छोटा परिवर्तन भी अगर आपको करना होगा, राजेंद्र जी, पांडे जी, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसको आप प्रोजेक्ट की तरह लें। जब आप उसे प्रोजेक्ट की तरह लेंगे तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नहीं तो कभी भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। छोटी से छोटी चीज लाइफ में और बड़े से बड़ी चीज, है ना? लाइफ में बड़े से बड़ी चीज या छोटे से छोटा भी परिवर्तन हमें करना है तो उसके लिए हमें उसे एक प्रोजेक्ट की तरह लेना होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है वो यही उठता है कि आखिर प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसे हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, है ना? तो आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर, कि आखिर प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ में किसी भी तरीके से अगर प्रोजेक्ट की तरह नहीं लेते हो किसी टास्क को, है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे प्रोजेक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे शादी, हम सभी के घर में किसी ना किसी की शादी होती ही रहती है। आपकी भी शादी हुई है ना, या आपके परिवार में किसी की शादी हुई, तो उसको हम किस तरीके से लेते हैं? एक प्रोजेक्ट की तरीके से लेते हैं, है ना? उसका आपको एंड डेट पता होता है, उसके बारे में आपको पता होता है कि क्या क्या मेजर फंक्शंस होंगे, है ना? आप किस तरीके से प्लान करते हैं उसको, क्या क्या मेजर फंक्शंस होंगे, किस तरीके से उनको आपको कंप्लीट करना है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, इसको आज हम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट क्यों एग्जीक्यूट करना चाहिए, इस पे मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को का ओवरव्यू दे देता हूं। लाइफ में कोई भी छोटे से छोटा परिवर्तन भी अगर आपको करना है तो वो परिवर्तन तभी कंप्लीट हो पाएगा जब उसको आप एक प्रोजेक्ट की तरह लेंगे, है ना? लाइफ में छोटे से छोटा परिवर्तन भी तभी हो पाएगा जब हम उसको प्रोजेक्ट की तरह लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आप सभी ने बहुत सारे देखे होंगे, है ना? चैट में लिख के बताएं, देखे नहीं देखे? लाइफ में आप लोगों ने, इंटरेक्टिव वर्कशॉप है तो आपको क्या चैट का जवाब भी करना है, रिप्लाई करना है। मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं आप लोग, लगता है लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। स्पिनान जी ने देखा है, कनराज जी ने, शिव मूर्ति जी ने, है ना? लेकिन वो क्यों नहीं कंप्लीट हो पाते हैं उसके बारे में कभी आप लोगों ने कोई क्रिटिकल थिंकिंग की हो, कभी सोचा हो कि आखिर क्या कारण है कि जो हम प्रोजेक्ट, जो भी हम देखते हैं, वो क्यों नहीं पूरे हो पाते हैं? वो इसीलिए नहीं पूरे हो पाते हैं, आप उसके बारे में कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं होती हैं कि उसको किस तरीके से करना है, उसे आप प्रोजेक्ट की तरह नहीं लेते हैं। जब आप प्रोजेक्ट की तरह नहीं लेंगे तो आपका कोई भी टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और कोई, हमारी जो सक्सेसफुल लाइफ है ना, सक्सेसफुल लाइफ क्या है? छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं तो हम अपने जीवन में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। बोलते हैं ना, सिद्धि कैसे आती है? सिद्धि इसी तरीके से आती है जब हम उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जब हम उसे, उसका टाइम डिसाइड करते हैं, उसको हम समय देते हैं, उसके बारे में कोई काम करते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने का एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में आगे हमें दिखता है। तो सबसे पहले
मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में, या आप कुछ प्रोजेक्ट्स को करना चाहते हैं। जैसे हो सकता है पांडे जी कोई किताब लिखना चाहते हो सेल्स पर, है ना। डेनिस जी चाहते हो कि वो अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करेंगे। कोई चाहता है कि वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगा। मार्केटिंग का कोई कोर्स करेगा नया, है ना, डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा, लर्निंग करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ। तो हम सबकी लाइफ में, माने आप सभी की लाइफ में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें, है ना। और चैट में लिखकर मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि उन प्रोजेक्ट्स को कैसे पूरा करना है ना। कीर्तिकर जी, मंजीत जी, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, सभी लोग लिखें, थोड़ा सा लिखें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में। कोई लर्निंग करना चाहते हैं आप नई, क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। हो सकता है कोई सामाजिक कार्य करना चाहता हो, कोई एनजीओ खोलना चाहता हो, है ना, या एनजीओ हो उसमें वर्क करना चाहता हो। तो इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हम इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये ही नहीं पता होता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं। व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, व्हाट क्लियर नहीं होता है हमको। हमको क्या क्लियर नहीं होता है, व्हाट क्लियर ही नहीं होता है। तेजस जी के पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया तेजस जी। संजय जी आपके पास कितने प्रोजेक्ट हैं। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं लोन लाइबिलिटी क्लियर करनी। ठीक है राजन जी, स्कूल है लेकिन समय पर ऑफिशियल काम नहीं हो पाता है, तो उसको आपको प्रोजेक्ट की तरह लेना पड़ेगा। अभय जी के पास 2 प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या क्या परेशानी है। गणराज जी के पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। शिव मूरत जी के पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। आनंद जी आपके पास कितने प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं आनंद जी के पास, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं। सो मेनी प्रोजेक्ट नहीं, कितने प्रोजेक्ट हैं उसकी भी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। किस प्रोजेक्ट को आपको पहले करना है, योगेश जी। उसके बाद अब प्रश्न आता है कि कैसे करना है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट, है ना। तो हमको सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाने से। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप अपने जीवन में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा डेनिस जी, सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट कैटलॉग तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रोजेक्ट कैटलॉग आप ऑनलाइन भी तैयार कर सकते हैं किसी ऐप में, या फिर आप ऑफलाइन तैयार कर सकते हैं किसी डायरी में, किसी रजिस्टर में। ठीक है, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। अब देखिए, एक जो पावर है क्रिटिकल थिंकिंग की, उसको हमें समझना होगा, है ना। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के पहले आपको उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। बहुत समय ऐसा ही होता है कि हम कुछ प्रोजेक्ट को करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो समय नहीं निकाल पाते जब हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बैठकर थिंकिंग करें। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में सबसे पहले आपको विचार करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। सबसे पहला तो आपका प्रोजेक्ट क्या है ना, कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, लाइफ में आपके क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से, इनको नोट कर लें। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस प्रोजेक्ट को अगर मैं पूरा कर लेता हूं तो इसको करने के बाद क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या परिवर्तन आएगा उस प्रोजेक्ट को करने के बाद।
तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बता दूं। कई बार जो है हम प्रॉब्लम्स का सामना करते रहते हैं, लेकिन चूंकि हम बैठकर कभी भी समय नहीं निकालते हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, इस वजह से क्या होता है, वो प्रॉब्लम जो है अनएड्रेस्ड रह जाती है। वो प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम बनी रहती है। कभी भी हम उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते। जैसे मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास टास्क बहुत सारे हैं, है ना, और आपका जो भी टास्क है वो समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम है? कि टास्क समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। तभी आप क्या पहुंचेंगे, उसके कारण पर पहुंचेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है स्टाफ की कमी है ना, या हो सकता है जो स्टाफ है उसके अंदर स्किल की कमी हो सकता है टूल्स की कमी है ना, जिन टूल्स का उपयोग हम कर रहे हैं वो बहुत आउटडेटेड हो। आउटडेटेड होने की वजह से हमारा एफर्ट भी बहुत सारा लग रहा है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। हो सकता है जिस ऑफिस में मैं हूं, है ना, उधर पे 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन 2 ही लोग हैं अकाउंट्स में। तो कभी भी आपका काम जो है समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद, है ना, उसके कारण, क्या कारण है, और हर कारण जब आप निकाल लेंगे ना, तो फिर उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब आप कारण तक पहुंच गए ना, तो उसके निराकरण पर भी पहुंच जाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? हमको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। उसके बाद हम उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, तो उसके कारण निकलेंगे, क्या इस प्रॉब्लम के क्या कारण है, फिर हम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग। और इस क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज्यादा पावर है, इट इज वेरी पावरफुल। जो लोग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं वो लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं लाइफ। जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहां पे हैं वहीं बने रहेंगे। आज अगर छोटा सा भी काम है, मान लीजिए कीर्तिकर जी को मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो उन्हें उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उसके बाद उनको बुकिंग करवानी पड़ेगी अपने टिकट्स की। जब दिल्ली पहुंच जाएंगे तो कहाँ पे रुकेंगे, है ना। मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी जहां पे भी काम है, कितने दिन के लिए जाना है। तो ये सब हम क्रिटिकल थिंकिंग तो करते हैं, है ना, लेकिन कब करते हैं? जब जरूरत पड़ती है तभी करते हैं। प्रोएक्टिव होके नहीं करते। प्रोजेक्ट्स का मतलब है प्रोएक्टिव होकर काम करना अपने गोल्स के लिए। ऐसा नहीं कि अटक गया है मामला तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो वो तो सब लोग करते हैं। ऑफिस में अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और कल ही करनी है, तो आज आप बैठ के रात को भले 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी करें, लेकिन उसको कंप्लीट करेंगे। स्कूल में अगर आपका एग्जाम है तो आज आप बैठ के पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर जीवन में हमारा हायर गोल है, क्योंकि जितने भी लोगों ने आज इस क्लास को ज्वाइन किया है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ हायर लक्ष्य को लेकर ही बढ़ रहे हैं, तभी वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी वो अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अपने टाइम को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? लाइफ में जब हमारी गाड़ी कहीं अटकी हुई है तो हम चाहते हैं कि वो गाड़ी जो है फर्राटे से दौड़े। जो हमारे हायर लक्ष्य हैं उनको हम अचीव करें, है ना। तो सबसे पहले इस क्रिटिकल थिंकिंग की पावर को आप समझें। क्रिटिकल थिंकिंग की 15 मिनट अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो आपका 10 से 12 घंटे का जो समय है आगे वो सेव करता है। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। तो फिर जब आप काम को करने जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है ना। जब हम प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे सबसे पहले उसका टॉपिक लिखिए, है ना, कि क्या टॉपिक है, इससे मुझे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है ना। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको करना। क्योंकि क्या होता है कि किसी हमारा मन जो है ना, जब आप एक प्रोजेक्ट को करने बैठेंगे तो वो भागेगा दूसरी तरफ, है ना, दूसरी तरफ भागेगा।
कहेगा नहीं नहीं ये नहीं, वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोचे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है आपके जीवन में, है ना। और आपको क्या करना है, आपको जो कुणाल सर वाला जो आपका हमारे ग्रुप है उसके अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, उसको लिखकर सेंड करना है। ये आपका टास्क है कल के लिए, इसको नोट कर लें, है ना, इसको नोट कर लें, आप सभी को सेंड करना। तो जब हम प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, पहले तो हमने क्वेश्चंस कर लिए कुछ से, व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना। फिर हम क्या करते हैं, डीक्लटर करते हैं अपने माइंड को। अगर मान लीजिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं माइंड में चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को तो हमने अलग से लिख लिया। अब एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को हमने लिया और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे दिमाग में, जो भी आइडियाज है हमारे दिमाग में, जो भी हमने उसके बारे में सोचा है, उस सब को हम उस पेपर पे, उस रजिस्टर में, उस नोट पैड में, उस सब को हम नोट कर लेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड में, उस सब को हम उस रजिस्टर के अंदर, उस डायरी के अंदर, उस सब को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम अलॉट करना पड़ेगा कि मैं ये कब करूंगा। जब तक आपके पास कब क्लियर नहीं होगा, व्हेन मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, कब करनी है अलग बात हो गई, कब करनी है, अपना टाइम अलॉट करें उसके लिए, है ना। उसके बाद क्या करें, डीक्लटर कर दें अपने माइंड को। माइंड के अंदर जितने भी आइडियाज हैं उसको लेकर, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आप सोच रहे हो कि 10 साल पहले से आप सोच रहे हो कि वो प्रोजेक्ट मुझे करना है, तो आप सोचिए कितने सारे आइडियाज आए होंगे उसके बारे में आपके दिमाग में, है ना। तो आप क्या करेंगे, उसको सबको डीक्लटर कर देंगे। यहां तक अगर किसी को कोई भी कुछ भी पूछना है तो आप चैट में लिखकर पूछ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डीक्लटर करने तक कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो उसको पूछ लें मुझसे चैट में। और अगर सब कुछ क्लियर है तो लिखें क्लियर, चैट में लिखें क्लियर। शिव जी बोल रहे हैं क्लियर है, बाकी लोग भी बताएं। रिपीट करने के लिए बोला है ना, 1 मिनट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं अभय जी। हमारे देखिए, हमारे जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, राजेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं। राजेंद्र जी आप अपना लिख दें जो भी, राजेंद्र जी दोबारा से बता रहा हूं मैं सभी को, है ना, जहां जहां आपको डाउट है मैं दोबारा बता रहा हूं। डीक्लटर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, सब बिखरा हुआ है ना, सब कुछ बिखरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग का जो भी अंदर थॉट्स हैं वो कोई अरेंज्ड नहीं है। कभी कोई थॉट आता है, कभी कोई थॉट आता है, कभी कोई आइडिया आता है, कभी कोई आइडिया आता है। तो उसको हमें क्या करना है, सारे जो आइडियाज हैं हमारे उस प्रोजेक्ट को लेकर उसको हमें लिख लेना है, नोट कर लेना है। इसको करते हैं हम, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीक्लटरिंग ऑफ योर माइंड। क्यों, क्योंकि माइंड में क्या है, आपको देखिए एक प्रोजेक्ट को एक व्यवस्थित तरीके से करना है ना। एक घर है, घर के अंदर आपका क्या है, घर पूरा अव्यवस्थित हो रखा है आपका, कोई जगह नहीं है उसमें, सब जगह कचरे की तरह इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। अब आपको कोई नया सामान लेके आना है, अब आपको उसको रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जगह बनानी पड़ेगी ना। तो प्रोजेक्ट करने के पहले जो सफाई अभियान है, तो ये हमारा एक तरीके से समझिए हमारा एक मानसिक सफाई अभियान है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपने दिमाग में ही सोच के रखा हुआ है, और दिमाग की एक लिमिटेशन है, हमारा जो चेतन मन है उसकी एक लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन है कि एक बार में एक ही थॉट आता है और फिर वो बदलते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरे थॉट, तीसरे थॉट आपको आते रहेंगे, लेकिन क्या होता है, एक बार में एक ही थॉट आता है। चलिए मैं दोबारा से क्विक रिकैप कर रहा हूं। आपको जीवन में कोई भी परिवर्तन अगर चाहिए, कोई भी परिवर्तन चाहिए जीवन में, छोटे से बड़ा, घर में कोई परिवर्तन चाहिए, जैसे घर में आपको एक नया सिंक लगवाना है तो वो भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। आपको जो है सिंक, सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कैसा सिंक लगाना है, लगाने वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको जाके परचेज करना पड़ेगा, 4 दुकानों में रेट चेक करने पड़ेंगे,
उसके बाद आप उसको खरीदेंगे, खरीदने के बाद लेके आएंगे। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये कोई एक टास्क नहीं है कि आप गए और आपने कर लिया। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हो सकता है 2 से 3 दिन का समय लगे। इसी तरीके से हमारे जीवन में बड़े छोटे कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम चाहते क्या है आखिर, व्हाट वी वांट, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा स्टेप क्या आएगा, दूसरा स्टेप आएगा कि हमें उस प्रोजेक्ट का कैटलॉग क्रिएट करना है। तो कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट को क्यों करना चाहते हैं, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। तिलक जी अपने आप को म्यूट कर लें, चलिए मैं करता हूं, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम उसके बारे में जो भी हमारे क्यों करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सेशन रखना है। पहला क्रिटिकल सेशन, क्रिटिकल थिंकिंग सेशन है, इसको क्या नाम दें, फर्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग सेशन। उसमें आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया, क्यों करना चाहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कब तक करना है इसको, कितना टाइम करना है ना। तो ये आपको क्लियर होंगे तब तब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, डीक्लटर योर माइंड। उस प्रोजेक्ट के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट में, है ना। जैसे लर्निंग है, लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है आप क्या करना चाहते हो, भाई किसकी किताब पढ़नी है, किसका कोर्स करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो क्या है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में आप अपने दिमाग में जो भी थॉट्स हैं उनको क्या करेंगे, पेपर पे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्री हो जाएगा, नए विचार आ पाएंगे, नए थॉट्स आ पाएंगे। आप जो ओवरलोड था ना आपके दिमाग में, वो ओवरलोड आपने खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्लियर है या कुछ और पूछना चाहते हैं। बिल्कुल तिलक जी, स्कूल में आप क्रिटिकल थिंकिंग करिए, जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं, हर परेशानी के बारे में आप क्रिटिकल थिंकिंग करिए कि आखिर उस परेशानी के पीछे क्या कारण है, कारण ढूंढिए। निदान आपको तभी मिलेगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या आप बताते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है तो वो कारण ढूंढता है ना, क्यों दर्द हो रहा है, क्या गलत कुछ खाया था क्या आपने, है ना। वो पूछेगा आपने कल क्या खाया था, किस वजह से दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कितने दिनों से दर्द हो रहा है, और किस तरह का दर्द हो रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछता है वो। उसके बाद ही आपको कोई दवाई या कोई डायग्नोसिस रिकमेंड करता है। गैस की वजह से दर्द है, या स्टोन की वजह से दर्द है, या कई सारे कारण हैं, तो उस कारण तक पहुंचे। कारण तक जब आप पहुंचेंगे तभी उसके निराकरण तक पहुंचेंगे। डीक्लटर का मीन्स क्लियर हुआ आप सभी को। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, है ना। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट को एक साथ नहीं कर सकते ना, वन बाय वन ही आप करेंगे उसको। एक साथ करेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा, हमें खिचड़ी नहीं बनानी है ना, हमको पुलाव बनाना है। तो हमको एक काम को एक बार में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक काम को ही एक बार में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, डेली यूज की चीजें नहीं है, ये क्या है कि हम डेली वर्क भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। हमारी लाइफ में इससे कोई चेंज आने वाला है, हमारे घर में कोई चेंज आने वाला है। जैसे घर में आपको नए पर्दे लगाने हैं, है ना, तो क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है ना। कौन सा आपको पर्दा लगाना है, किस कलर का होगा, किस मटेरियल का होगा, इसके बारे में आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते ही है ना। उसके बाद ही तो आप जाके कपड़ा खरीदेंगे, उसके बाद किस टेलर से बनाना है, कौन सी डिजाइन है, आप नाप लेंगे उस पर्दे का कि भाई कितने बाय कितने का पर्दा होना चाहिए। उसके बाद ही आप पर्दा लगाएंगे, और आप सोचेंगे भी क्यों लगाना है, क्योंकि इससे मेरा घर सुंदर दिखेगा। तो ये सब हमको क्लियर होता है, तभी तो हम छोटे छोटे काम करते हैं। अब क्लियर है तो क्लियर लिखें। देखिए,
डेनिस जी, आपका एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है, तो क्रिटिकल थिंकिंग ये हो सकती है कि आप उसको किस तरीके से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आपको उसको कैसे बढ़ाना है ना? आप किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करेंगे, कितने लोगों का आपका टारगेट है कि आपको कितने लोगों तक पहुंचना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं लोगों तक पहुंचने के। तो ये सब आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपको उसके बारे में भी करना पड़ेगी। ठीक है, अब क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, अपने माइंड को डीक्लटर कर लिया। तो ये किस लिए किया, जिससे अब हमारे पास नए आइडियाज आ सकें। क्यों किया हमने, जिससे हमारे पास नए आइडियाज आ सके। नए आइडियाज तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक पुराने आइडियाज घूम रहे हैं हमारे दिमाग में। एक ही बात जो है, देखिए, लोग क्यों लिखते हैं डायरीज, लोग क्यों लिखते हैं, लिखना इसलिए चाहिए। जो लोग नहीं लिखते हैं, डायरी लिखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट के बारे में लिखने की बात कर रहा हूं। लिखने से क्या होता है, हमारे दिमाग में जो भी चीजें घूम रही होती हैं उसका सर्कल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अब कहीं दूसरी जगह उनको आपने लिख दिया है, उनको आपने रख दिया है। तो उससे क्या हुआ, आपका दिमाग खाली हो गया। जैसे क्या होता है, घर का पूरा सामान समेट कर आपने एक स्टोर रूम में रख दिया, अब आपका घर जो है पूरा साफ हो गया। अब क्या है, नए आइडियाज आने के लिए जगह बन गई, अब नए आइडियाज आ सकते हैं। तो अब आपको तीसरा क्रिटिकल थिंकिंग सेशन किस लिए रखना है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पहला तो बेसिक, व्हाई व्हाट हाउ, है ना, इसके लिए। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग सेशन आप लोगों को रखना है, किस लिए रखना है, कि डीक्लटर करना है अपने माइंड को उस प्रोजेक्ट के बारे में। फिर तीसरा क्रिटिकल थिंकिंग सेशन किस लिए रखना है, आइडिया माइनिंग के लिए। अब उसके बारे में आप और विचार करें। मान लीजिए मैं एक किताब लिखना चाहता हूं, है ना, तो उस किताब के बारे में मैंने सब कुछ, जो भी मेरे दिमाग में आइडियाज थे, क्या टाइटल मेरे दिमाग में हो सकता है, कोई टाइटल चल रहा हो, उस किताब के अंदर मैं क्या क्या डालूंगा, है ना, किस तरीके से उसको इंटरेक्टिव बनाऊंगा, ये सब मेरे दिमाग में आइडियाज चल रहे थे। तो उसको मैंने डिक्लटर कर दिया और सारे आइडियाज को लिख लिया। अब क्या है, अब मैंने दोबारा से आइडिया माइनिंग की। आइडिया माइनिंग का क्या मतलब होता है, और सोचना, खोदते हैं ना जिस तरीके से, तो हम खुदाई कर रहे हैं अपने दिमाग में उस आइडिया, उस प्रोजेक्ट को लेकर। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैंने इसके बारे में एक कहानी भी लिख सकता हूँ, इसमें एक कहानी भी डाल देता हूँ, है ना, इस किताब के अंदर एक कहानी डाल देता हूँ। टाइटल जो मैं सोच रहा था, तो मैंने जब और सोचा तो 2 टाइटल और आ गए मुझे कि अच्छा ये टाइटल और रख सकता हूँ। अच्छा, फ्रंट पेज क्या रखना है, बैक पेज क्या रखना है, ये भी आइडियाज आ गए मेरे पास। मैंने उन सब आइडियाज को नोट डाउन कर लिया, है ना। अब उसके बारे में मैं और सोच रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, और गहराई तक पहुंचूंगा, और गहराई तक। जब माइनिंग करते हैं तो हम और गहराई तक पहुंचते हैं। तो हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, उस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे पास एक क्या होगी, डेप्थ होगी। अभी हमारे पास क्या थी, ब्रेड्थ थी, हमारे पास ऊपरी सतही जानकारी थी। अब हम उसमें क्या है, नीचे नीचे और नीचे उतरते चले जा रहे हैं। तो फिर हमारा सेशन क्या होगा, आइडिया माइनिंग का। आइडिया माइनिंग के बारे में कोई डाउट, आइडिया माइनिंग समझ में आया आपको? क्लियर है तो क्लियर लिखें। योगेश जी को आ गया, राजेंद्र जी को भी समझ में आ गया है आइडिया माइनिंग, विनोद जी, शिव मूर्ति जी, कीर्तिकर जी, बाकी लोग, अभय जी, डेनिस जी। कितना सोचना है, आप सोचने के लिए 25 मिनट का समय रखें। वो बहुत ही अच्छा समय है। 25 मिनट में आप उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, बहुत अच्छे से आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। इसाक जी, मैं बाद में एक बार पूरा रिवीजन करूंगा, ऑलरेडी एक बार रिवीजन कर चुके हैं। आइडिया माइनिंग को मैं बता देता हूं। जब आप क्लटर आपने अपना माइंड कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक 25 मिनट का सेशन अपने लिए बुक कर देना है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं बुक हूँ, शाम को 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक मैं बुक हूँ। क्या करूंगा मैं, आइडिया माइनिंग करूंगा अपने प्रोजेक्ट को लेकर। जो भी मेरा प्रोजेक्ट है डिक्लटर कर चुका हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल है ना, स्कूल है, योगेश जी बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं बाद में। स्कूल में कोई परेशानी आ रही है हमारे साथ, ठीक है, बच्चे कम हो गए, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम लोग पहुंचे,
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें माइनिंग करनी है कि क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। बच्चों को अट्रैक्ट करना है तो उनके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उनको उनके पेरेंट्स को जोड़ने का क्या तरीका है स्कूल से? क्या हम कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे आसपास के लोगों को भी हम बुला लें, है ना? या क्या हम कोई मार्केटिंग, कोई इस तरह का काम कर सकते हैं, कोई मार्केटिंग का अच्छा व्यक्ति जो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज दे? तो इस तरीके से हमको आइडियाज की माइनिंग करनी है कि हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है उसको कैसे बेहतर बनाना है। तो हम सीखें दूसरे स्कूल के मैनेजमेंट से, दूसरे स्कूल के मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति से आप जो है अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वो लोग अपने मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं, हमें कहाँ परेशानी आ रही है। तो इस तरीके से आप कई सारे आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए आइडिया माइनिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर आपको आइडिया माइनिंग करनी। अब देखिए क्या करा आपने, डीक्लटर कर लिया माइंड को। अब चौथा सेशन आपको किस लिए देना है? लॉजिकल फ्लो तैयार करने के लिए। ठीक है, लॉजिकल फ्लो। हमने क्या करा, सारी इंफॉर्मेशंस को लिख लिया जो भी हमारे माइंड में थी, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर हमने क्या करा, उसके बारे में जो भी हम और आइडियाज आ सकते हैं हमारे पास, नए नए आइडियाज, तो फिर हमने उसके लिए 25 मिनट का समय दिया था। नए नए आइडियाज को सोचा, उनको भी नोट कर लिया। अब हमारे पास बहुत सारा डाटा है ना? अब हमारे पास बहुत सारा डाटा है। अब उसको हमको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। किस तरीके से करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई शादी आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, घर में कोई शादी है और उसकी जिम्मेदारी आप पर है कि भाई शादी में सब चीजें सही तरीके से हों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब इंफॉर्मेशन को लिख लें। क्या क्या फंक्शंस होंगे, मेजर फंक्शंस क्या होंगे, मेहंदी होगी, है ना, संगीत होगा, हल्दी होगी, जो जो भी फंक्शंस होने वाले हैं, वरमाला होगी। ये क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, बड़े बड़े फंक्शंस आपने जो लिखे थे उसके बारे में। फिर क्या पहनना है, क्या ड्रेस कोड होगा, क्या खाना होगा, कई तरह की इंफॉर्मेशन को आपने लिखा है। अब उसको क्या करना है, आपको लॉजिकल वे में आपको अरेंज करना है। तो लॉजिकल तरीका क्या होगा कि सबसे पहले स्टार्ट करें शुरुआत से, कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है बाराती आएंगे, है ना, तो उनके रुकने का इंतजाम मुझे करना है। तो ये एक सेक्शन हो गया कि भाई कहाँ पे रुकने की व्यवस्था करनी। दूसरा फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या होगा, मेहंदी होगी। दूसरा फंक्शन क्या होगा, हल्दी होगी। तीसरा फंक्शन क्या होगा। इस तरीके से आप लॉजिकल वे में बरमाला विदाई तक और उसके बाद के फंक्शंस को आपने लॉजिकल वे में लिख लिया। अब क्या करा, उस हर एक फंक्शन के अंदर अब क्या होगा, कई सारी चीजें होंगी जो आपको सोचना है और करना है। जैसे रिसेप्शन है तो क्या क्या आइटम्स बनेंगे, किस किस को बुक करना है, किन किन लोगों को इनवाइट करना है ना? तो इस तरीके से कई सारा उसके अंदर काम है। जैसे डेकोरेशन क्या होगा, बरमाला कैसी होगी, कपड़े क्या होंगे। तो हर फंक्शन के लिए अलग कपड़े हैं आपके। तो इसलिए क्या है कि हर फंक्शन के हिसाब से आपको कई सारी इंफॉर्मेशंस आपने नोट कर ली है। अब आपने उनको लॉजिकल वे में अरेंज कर लिया है। कैसे, पहला स्टेप क्या होगा उससे लास्ट स्टेप तक आपने अरेंज कर लिया है। जो इंफॉर्मेशन पहले स्टेप की है उसको पहले स्टेप में डाल दिया, दूसरे स्टेप की है दूसरे में डाल दिया, तीसरे स्टेप की है तीसरे स्टेप में डाल दिया, है ना? बिल्कुल गौरव जी। तो इस तरीके से हमको लॉजिकल वे में सोचना है। गौरव जी बोल रहे हैं सबसे पहले ड्रेस बनेगी। बिल्कुल, ड्रेस तो पहले ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या है, हाँ बिल्कुल। अबे जी अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, 4 प्रोजेक्ट हैं, कितने भी प्रोजेक्ट हों, डरना नहीं है। हर प्रोजेक्ट इसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपके पास 4 प्रोजेक्ट भी हैं तो कोई बात नहीं, आधे आधे घंटे के हमको 4 सेशन ही तो अभी हमने दिए हैं। 4 प्रोजेक्ट हैं तो 8 घंटे देना पड़ेगा आपको। हफ्ते भर में आप, अगर आपके पास 4 प्रोजेक्ट भी हैं तो 4 प्रोजेक्ट होने पर भी आप क्या होगा, हफ्ते भर में लॉजिकल फ्लो तक पहुंच जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अगर आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, बिल्कुल ए से जेड तक तो लिखना ही पड़ेगा गौरव जी। तभी आप स्पेलिंग्स बना पाएंगे, तभी सेंटेंस फॉर्मेशंस कर पाएंगे, उसी के बाद आप बोलना सीख पाएंगे। अगर आप ए से जेड तक नहीं करेंगे तो नहीं बात बनेगी। तो ये क्या हो गया, लॉजिकल फ्लो।
हमको जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको लॉजिकल फ्लो देना है। कि मान लीजिए मैं एक किताब लिख रहा हूं तो लॉजिकल फ्लो क्या होगा कि भाई उसका सबसे पहला पार्ट हो गया कि उसका टाइटल क्या होगा, दूसरा पार्ट हो गया कि उसका जो फ्रंट पेज होगा उसके अंदर कैसा विजुअल आएगा, तीसरा पार्ट हो गया कि उसके अंदर का कंटेंट क्या होगा, है ना, उसके बाद उसके अंदर के विजुअल्स कैसे होंगे। तो ये लॉजिकल फ्लो हमने बना लिया उसका। ठीक है, लॉजिकल फ्लो में किसी को परेशानी? देखिए कब कहां जाना पड़े वो टास्क है, कहां जाना पड़ रहा है आपको वो तो आपके काम का ही हिस्सा है ना। कुछ काम हमारे, हम उनका टाइम डिसाइड कर सकते हैं, कुछ कामों का टाइम डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि 1 घंटा, ये 1 घंटा जो है, ये 1 घंटा मैं अपने प्रोजेक्ट को दूंगा। अगर आज नहीं दे पाए किसी कारण से, अर्जेंसी हमेशा तो नहीं होती है, अर्जेंसी की वजह से अगर आप नहीं दे पाए तो उसको आप आगे के टाइम में अलॉट कर दें कि ये काम मैं कल या परसों जब भी मेरे पास स्लॉट खाली है उसको मैं करूंगा। ये टास्क मैनेजमेंट का हिस्सा है, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं, प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे तभी तो उसके बाद टास्क आएगा। यहाँ तक क्लियर है? लॉजिकल फ्लो क्लियर है तो क्लियर लिखें, हम आगे बढ़े जिससे। ठीक है, जब हमने लॉजिकल फ्लो तैयार कर लिया तो फिर क्या होगा, हमारे पास मेजर स्टेप्स हमको पता चल जाएंगे, हमको मेजर स्टेप्स पता चल जाएंगे। और इसमें 2 तरह के काम होंगे, एक क्या होगा, एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम हो पाएगा। कुछ ऐसे रहते हैं ना कि पहले हमें ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही, पहले हमें कपड़ा लेना पड़ेगा उसके बाद ही हम सिलाई के लिए अपना नाप देने जाएंगे, है ना। ये क्या है, एक के बाद एक होने वाले काम है। लेकिन कुछ काम क्या है, वो पैरेलल होंगे कि भाई कपड़े अलग बन रहे हैं लेकिन डेकोरेशन वाला हम अलग से बुक कर सकते हैं, डेकोरेशन वाला हम अलग से बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कैटरिंग वाला है वो हम अलग से बुक कर सकते हैं। तो ये क्या है, पैरेलल वर्क्स है। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, मैं सबको म्यूट कर दूं, म्यूट ऑल का ऑप्शन। कृपया अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप जो है चैट में लिख दें, है ना, चैट में लिख दें, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट होता है इससे। चलिए, तो ये जो मेजर स्टेप्स हैं, ये मेजर स्टेप्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी भी कोई अनम्यूटेड है? म्यूट कर ले अपने आप को, है ना सुरेंद्र जी, बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट होता है इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में, है ना। अब हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया। अब हम किस स्टेप पे आ गए, हम इस स्टेप पे आ गए कि हमने उसके मेजर स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए कि एक ये काम से स्टार्ट करना है, दूसरा ये पैरेलल हो सकता है इस प्रोजेक्ट में, तीसरा काम ये पैरेलल हो सकता है। तो हम लोग ने क्या किया, उसके मेजर स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर लिया। यहां तक क्लियर है, मेजर स्टेप तक? लॉजिकल फ्लो बनाया, लॉजिकल फ्लो बनाने के बाद हमने मेजर स्टेप्स को डिसाइड कर लिया कि भाई सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, मेजर स्टेप्स। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग सेशन आपको करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो है रिसोर्सेस क्या क्या लगेंगे। अब जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, है ना, लोग जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं और बीच में आके अटक जाते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करते हैं और बीच में उसको बंद कर देते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया होगा, आप लोगों में से कोई है ऐसा, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और उसको पूरा नहीं किया, स्टार्ट किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया? सरबजीत जी बोल रहे हैं, शिव मूर्ति जी, डेनिस जी, मैनी, हर रोज होता है लेकिन अब नहीं होगा, आप इसको सीखिए, अब नहीं होगा।
देवव्रत जी अपने आप को अनम्यूट नहीं करें, है ना? चलिए, तो ये जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो करते हैं कि रिसोर्सेज के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, सोचते नहीं हैं, सोचते हैं अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा। रिसोर्सेज के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या-क्या चीजें सोचनी है आपको कि क्या-क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है ना? क्या-क्या रिक्वायर्ड है ना? क्या स्किल्स चाहिए सबसे पहले? हो सकता है कोई काम आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं, सेल्फ पब्लिश किंडल पे, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरीके से होता है, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको स्किल जनरेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हो सकता है आपको 1 हफ्ते का समय देना पड़े उस स्किल को सीखने के लिए। हो सकता है 1 महीने का समय देना पड़े, लेकिन आपको वो स्किल सीखनी होगी, है ना? दूसरा क्या, कितना फाइनेंशियल, है ना? फाइनेंशियल स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, और फाइनेंस कैसे आएगा? इसीलिए अटक जाते हैं क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया बस जोश-जोश में, जोश से नहीं होता है। मोटिवेशन में आके 2 दिन काम करेंगे आप, प्लानिंग से ही हर काम सक्सेसफुल होता है। दूसरा क्या सोचना है आपको, फाइनेंशियल, मुझे क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोजेक्ट के लिए, कितने पैसों की जरूरत होगी, है ना? फिर कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, टीम। बहुत सारे लोग काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके पास टीम नहीं होती है और वो अटक जाते हैं। तो वो टीम बिल्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके लिए अगर आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए टीम की रिक्वायरमेंट है, तो आपको टीम बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, है ना? तो पहला आपको क्या करना है कि स्किल्स है कि नहीं अभी मेरे पास, नहीं है तो आपको उनको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, पैसे कितने चाहिए, पैसे की वजह से ही रुकता है बहुत से काम तो। तीसरा, टीम, कि कोई ऐसा काम है जिसमें आपको जरूरत है कि भाई अकाउंट कौन देखेगा, है ना? रिपोर्ट्स कौन बनाएगा, कोई फील्ड वर्क है तो फील्ड पे कौन करेगा उस काम को, तो हमें टीम की जरूरत है ना? फिर चौथा, कि नॉलेज रिसोर्स क्या चाहिए, वो है या नहीं मेरे पास। जो नॉलेज है उसके लिए जो भी नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। प्लानिंग करेंगे तो रोज आप थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन उस नॉलेज के अंदर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रिसोर्सेज के बारे में आपको ध्यान देना है। कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे आपको, उसको भी ध्यान देना है कि मुझे कौन से टूल्स चाहिए पड़ेंगे, मशीनरी क्या चाहिए पड़ेगी, क्या मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, फिर क्या फिजिकल लोकेशन की जरूरत होगी, क्या कोई फिजिकल लोकेशन भी चाहिए, कितना रेंट होगा उसका, फाइनेंस को मैं कैसे मैनेज करूंगा, मेरी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगेगा, तो कम से कम आपके पास 4 से 5 लाख रुपए का इंतजाम होना चाहिए, तब आप फ्री माइंड से उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाएंगे। तो फाइनेंस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप्स जो होते हैं बंद, उसका मुख्य कारण है फाइनेंस। वो सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन फाइनेंस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसके लिए, क्या मुझे बैंक से कहीं से फाइनेंस होगा, क्या मेरा फैमिली फाइनेंस होगा, या मैं पर्सनल फाइनेंस करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत ही जरूरी सेशन है, इसको भी आपको जरूर करना है, ठीक है? क्या क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है, इसके लिए भी आप 15 से लेके 25 मिनट का समय निकालें और उसमें आपका ये काम हो जाएगा। देखिए, एडवर्स कंडीशन जो आती हैं, उनके बारे में सबसे पहले तो आप सोचें, पहले ही सोचें ना कि क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, क्या परेशानी आ सकती है। हर बात का सॉल्यूशन होता है। आप कोशिश करेंगे अभय जी, तो आपको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो प्रोजेक्ट आपके लिए जरूरी है, हर हाल में अगर जरूरी है, लाइफ में उससे चेंज होगा, तो उसके लिए आपको बिना हारे हार नहीं माननी है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले ये जो 2.5 घंटे का काम है ना, रिसोर्स रिक्वायर्ड तक, यहां तक में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाली है, स्किल वाली प्रॉब्लम आने वाली है, टीम वाली प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं, अभी ये काम अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए,
करूंगा तो बीच में ही अटक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है। तो सबसे पहला आपका ध्यान, आपका प्रोजेक्ट ही ये होना चाहिए कि रिसोर्सेस को आप अरेंज करें। आपका प्रोजेक्ट क्या होगा फिर कि पहले रिसोर्स को अरेंज करें, फिर काम को स्टार्ट करें। टीम का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले टीम बनानी पड़ेगी आपको। आपका प्रोजेक्ट टीम बनाने पर होगा कि किस तरीके से मुझे वो लोग मिलेंगे जो मेरे लिए काम करेंगे, मेरे लिए सेल्स करेंगे, मेरे लिए मार्केटिंग करेंगे। आपको मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम हो, चाहे आप स्कूल चला रहे हो, चाहे आप घर चला रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, आरओ का वर्क है आपका, सेल्स का वर्क है, कोई भी वर्क है, आपको लगता है कि मैं एक टीचर हूं, लेकिन आप टीचर के साथ और भी कुछ है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी काम हो। आपको नई कंस्ट्रक्शन साइट कब मिलेगी? जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप मार्केटर हैं। आप मार्केटर हैं। देखिए डेनिस जी, बहुत सारे लोगों को बहुत भरोसेमंद लोग मिले हुए हैं। मेरा जो फैमिली बिजनेस है उसमें लोग 30-30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं। तो ये जो पर्सनल रिलेशन मैनेजमेंट है, इसकी अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि भरोसेमंद लोग नहीं हैं, भरोसेमंद लोग हैं। और भरोसा जो है कभी कभी करना पड़ता है, और आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको अननेसेसरली किसी पे भरोसा नहीं करना पड़े। सभी की अकाउंटेबिलिटी निश्चित हो, आपको पता हो कि मुझे किस व्यक्ति से क्या करवाना है, तभी तो आप उससे आंसर कर सकते हैं कि भाई ये काम आपने क्यों नहीं किया। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो व्यक्ति भरोसे से ही काम करेगा। बिल्कुल, आगे हम एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी क्लास लेंगे। अभी हमारा ध्यान जो है वो कहाँ होना चाहिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। अभी हम जो काम कर रहे हैं उस जगह ध्यान रखें। तो रिसोर्स रिक्वायर्ड, इस पे आप क्रिटिकल थिंकिंग जब करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, बैकग्राउंड वर्क भी करना है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड वर्क नहीं किया। इसके लिए 2 लोगों की जरूरत थी, वो 2 लोग मैं नहीं ढूंढ पाया। तो उसको ढूंढने के लिए आपको काम करना है, फिर वही काम करना है आपको, फिर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। कैसे वो लोग मिलेंगे, है ना? कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा, किस जगह से वो अच्छे लोग मुझे मिल सकते हैं, उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो आपको फाइनेंस पे काम करना पड़ेगा। फाइनेंस कहाँ से मैं अरेंज करूंगा कि वो अच्छे लोगों को मैं अपनी टीम में लेके आ पाऊं। क्योंकि जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे लोग मिलते हैं। आपको हर व्यक्ति जो आपको टाइम दे रहा है उसकी एक कीमत है। तो जब आप उसको वो कीमत देते हैं तो वो आपके लिए काम करता है। कभी कभी हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन कम से कम हमारा काम होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, रिसोर्स रिक्वायर्ड पे आप क्रिटिकल सेशन किया। फिर हमको समझना रहेगा कि टास्क किस तरीके से होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप अपने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम से अपने काम को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, अब हमें क्या करना है? जब आप और डिटेलिंग में, अब आपको क्या करना है? और डिटेल्ड करना है। बिल्कुल तिलक जी, हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको समझें, है ना? अभी जो मैं बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं ओपन करूंगा, आप फिर पूछिएगा। देखिए, टास्क जो है ना, अब टास्क क्यों नहीं होते हैं? टास्क इसलिए नहीं होते हैं कि हम पहले से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग पहले से नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है ना? तो कल के किए जाने वाले कामों पे आपको पहले आज क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि वो काम कैसे करना है, कब करना है। जब आप अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे टास्क निकल के आएंगे। जैसे शादी है तो शादी में आपको टास्क निकल के आएगा, कपड़े बनवाने हैं, है ना? अब कपड़े कैसे बनवाने हैं, कौन सी डिजाइन, किस कलर के, ये सब आपके दिमाग में आपने क्रिटिकल थिंकिंग की। उसके बाद आप शॉपिंग करने गए। आपको खाने में क्या क्या रखना है ना? चाइनीज रखना है, इटालियन रखना है, इंडियन रखना है, पंजाबी रखना है, कैसा खाना रखना है, ट्रेडिशनल रखना है, वेस्टर्न रखना है।
उसके बारे में सोचा, फिर कैटरर को डिसाइड किया आपने। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है अपने प्रोजेक्ट को। और टास्क का मतलब होता है जो एक स्टेप में हो जाए। टास्क का क्या मतलब है? जो एक एक स्टेप में जो काम हो जाता है उसको बोलते हैं टास्क। क्या आवाज नहीं आ रही क्या राजेंद्र जी? राजेंद्र जी का मैसेज आया, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। राजेंद्र जी लिख के बताएं मुझे। ठीक है, अब क्लियर है। देखिए, आपको जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ लेना है। और टास्क का क्या मतलब होता है? जो एक बार में हो जाए, है ना। दूसरे तरह का टास्क आपको होगा जो सोचने वाला टास्क होगा। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचने वाले टास्क पर। इसलिए क्या है कि सोचने पर भी ध्यान देना है। सोचेंगे वही करेंगे आप। आज आपने डिसाइड किया कि कल जाके मुझे मेगा मार्ट से कुछ खरीदना है, तो आप उस काम को कर लेंगे, है ना। कि क्या खरीदना है वो आपको पता होगा, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे या किसी भी तरीके से अपने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। और तीसरे तरह के टास्क होते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क ऐसे ऐसे टास्क होते हैं जिनमें एक से ज्यादा स्टेप्स होती हैं। उनके अंदर टू डू भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग भी एक से ज्यादा बार हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क। तो कॉम्प्लेक्स टास्क को हम क्या करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं कि अच्छा ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो इसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। पहले ये होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये टू डू करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप ऑफ टास्क आपको समझ में आए। टास्क का मतलब होता है जो सिम एक स्टेप में हो जाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स हैं। टू डू जो सीधे आप एग्जीक्यूट कर दे। जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, आप जाएंगे और प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ये टास्क आपका टू एक स्टेप में हो जाएगा। लेकिन आपको प्रेजेंटेशन तैयार करके और उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? कोई प्रोजेक्ट बना के उसका प्रिंट आउट निकलना है, तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसके अंदर आपको कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको इसके अंदर पता होना चाहिए क्या मटेरियल आपको इसके अंदर डालना है ना। कैसे उसकी पेज सेटिंग करनी है, क्या विजुअल्स डालने हैं, क्या ग्राफिक्स डालने हैं, क्या डेटा डालना है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टास्क। क्रिटिकल थिंकिंग टास्क क्या है? जिनके बारे में हम सोचते हैं, सोचने के बाद ही कोई टास्क को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। यहां तक क्लियर है आपको सभी को? ठीक है, गणराज जी बोल रहे हैं क्लियर है। क्लियर है शिव मूर्ति जी को भी, शिव मूर्त जी को भी। चलिए, अब क्या है, मेन मिस्टेक्स क्या होती हैं प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। तो पहला मेन मिस्टेक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है कि हम लोग क्या क्या उसके लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे उनके बारे में सोचते नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक जो है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कभी भी प्रोजेक्ट कैटालॉग ही नहीं बनाते हैं। तो जब हमने पहला स्टेप ही नहीं लिया तो आगे तो हम कैसे बढ़ेंगे? बढ़ना मुश्किल है। तीसरा जो सबसे मेजर मिस्टेक है वो है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग और टास्क के लिए, टू डू के लिए अलग अलग टाइम डिसाइड नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कल ही सोच लेंगे, कल ही कर लेंगे। तो जब आप करने जाएंगे तो सोचेंगे या करेंगे? तो इस वजह से हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। ये तीन मेजर मिस्टेक्स हैं जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में करता है। मैं भी करता हूँ। कई सारी चीजें मैं भी सोचता हूँ करूंगा, और करूंगा वो फ्यूचर टेंस में ही रहता है। वो हो गया है पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिया। पहला स्टेप यही है कि हम लोग उसके बारे में, हमारे पहली जो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? पहली मिस्टेक हम लोग यही करते हैं, देखिए अभी हमने डिस्कस की कि हम जो रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं, क्या क्या लगेगा हमको, है ना। तो रिसोर्स के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, बीच में ही अटक जाते हैं। दूसरा मेजर मिस्टेक जो होता है, दूसरा मेजर मिस्टेक होता है कि हम हमारे प्रोजेक्ट को का कैटालॉग नहीं बनाते हैं। उसके बारे में हम कभी भी व्हाट क्या है, क्यों करना चाहते हैं, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे करेंगे, कभी भी नहीं सोचते हैं। तीसरा मेजर मिस्टेक होता है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं,
कि हम लोग उसके बारे में प्रॉपरली क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। हम टू डू माने हमारे जो टास्क हैं जिन्हें हमें करना है उनके बारे में हम सोचते नहीं है, और जब हम जाते हैं कल ही सोच लेंगे, ऐसा एटीट्यूड रहता है कि कल ही कर लेंगे, कल ही सोच लेंगे, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। और कल जब आता है तो हम सोचते हैं कि अब ये सोचें कि करें, तो ना हम सोचते हैं और ना ही हम उसको करते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर मिस्टेक्स हैं। तो आपको क्या करना है, अपने टास्क को बेबी स्टेप्स, बच्चों को देखा होगा आपने, एक एक स्टेप चलते हैं, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आपको भी एक एक कदम बढ़ाना है, बेबी स्टेप्स में अपने पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर लेना है कि ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप। इससे क्या होगा, आपको टू डू क्लियर हो जाएगा, क्या क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या क्या करनी है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप इस सिस्टम को यूज करेंगे, जब आप इस सिस्टम को यूज करेंगे तो आप बड़े अच्छे से अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, कितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हों, बुर्ज खलीफा भी बना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बुर्ज खलीफा, तो वो प्रोजेक्ट भी तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से ही ड्राइव हुआ है, एक एक स्टेप बनकर आज इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई। तो जो भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी है वो भी छोटे छोटे स्टेप्स से ही होता है। एक बार में आप पूरा तरबूज नहीं खा सकते हैं, तरबूज खाना है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में आपको कट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उनको खा सकते हैं। ठीक है, किसी को आप कोई डाउट है तो बताएं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक टेक्निक करेंगे और आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। शिव मुहूर्त जी को सब क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर लिखें, डाउट है तो डाउट लिखें। और आप सभी को क्लियर है तो क्लियर लिखें, डाउट है तो डाउट लिखें। सुरेंद्र जी क्लियर है, अवय जी क्लियर है, आशीष जी क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अपना टास्क लिख लें। आपकी लाइफ में देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही अप्लाई होगा। आपका क्या गोल है वो डिसाइड किया आपने कि मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे 100 लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ना है। 100 लोगों को अगर आपको अपने नेटवर्क में जोड़ना है तो अब आप उसको लिखिए कि आपके पास क्या क्या आइडियाज हैं लोगों को जोड़ने के लिए, कितने लोगों को आप अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे, बिजनेस प्रोजेक्ट, जिससे कि वो ज्वाइन करें, है ना। तो इस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग, ये प्रोजेक्ट के स्टेप हर जगह अप्लाई होंगे, यूनिवर्सल हैं ये, हर फील्ड में अप्लाई होंगे। अच्छा कोई डाउट आया है क्या चैट में? एक मिनट में देखता हूँ। बड़ी कंपनी में सिस्टम होता है इसलिए मैनेज होता है, छोटी कंपनी में रिस्क होता है कि मैं मेरा देखिए कभी भी कोई बिजनेस को नहीं ले जा पाता है, बहुत बड़ी दुनिया है, वही 4 लोग नहीं है जिनके साथ आपको बिजनेस करना है। डेनिस जी बहुत बड़ी दुनिया है ये आप सोचिए, हर साल हजारों लाखों डॉक्टर्स जो हैं वो पढ़कर निकल रहे हैं, और वो डॉक्टर्स जो है कहीं ना कहीं अपना क्लिनिक खोलते हैं, कहीं ना कहीं अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, और वो सब चलता है। कंपटीशन नहीं, दुनिया कॉपरेशन से चलती है। कहीं पे भी देखिए बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं चल सकता है। एक गृहिणी अपने घर में भी आप देखेंगे अपनी माता को, अपनी पत्नी को, बहन को, जो आपका घर चला रही है, तो वो मैनेजमेंट और सिस्टम से ही चला रही है। जो व्यक्ति मैनेजमेंट को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेगा तो उसका कोई भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आपको अगर यहाँ से दिल्ली से मुंबई भी जाना है तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। पहले से ही आप टिकट बुक कराते हैं कि ऐसे ही बस गाड़ी में चढ़ जाते हैं? कौन है ऐसा जो ऐसे ही बस चल दिया और गाड़ी मुंह उठाया और वो गाड़ी में बैठ गया कि भाई मैं तो दिल्ली जाऊंगा बस? आप पूरा व्यवस्था करके चलते हैं, कितने पैसे लगेंगे, रास्ते में मैं क्या खाऊंगा, टिफिन भी लेके जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट ही तो है। आपने मैनेजमेंट किया इसीलिए तो आप घूम के आ पाए, आपकी छुट्टियां अच्छी रही, क्यों? क्योंकि आपने मैनेजमेंट लगाया। और आप सभी को याद होगा जब आपने बिना मैनेजमेंट के कहीं से भी आपने कुछ भी काम स्टार्ट किया होगा तो वो बिगड़ गया होगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं चल सकता है, भले ही आप उसको कॉन्शियसली अप्लाई करें या अनकॉन्शियसली अप्लाई करें, लेकिन मैनेजमेंट तो अप्लाई होता है। जिस शादी में मैनेजमेंट नहीं होता है, सारी शादी जो है वो बर्बाद हो जाती है। देखिए डेनिस जी,
आपका जो पर्सनल जो बिजनेस है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, और कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छा निकल के आएगा। और कंपटीशन की जहां तक बात है, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करें, तो एक्सपर्ट को कभी भी कंपटीशन नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग इधर आए हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनने का गोल तो उनके पास होगा ही। एक प्रोजेक्ट आप सभी के पास मेरे हिसाब से होगा कि आप अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते होंगे। एक्सपर्ट्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, सारी दुनिया एक्सपर्ट्स की होती है। उनके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है। चलिए, अब हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक करेंगे, बहुत ही पावरफुल ब्रेन ट्रेनिंग टेक्निक है, सबकॉन्शियस टेक्निक है, जिसको आप सभी को करना है। और इसको आपको अगले 1 हफ्ते तक रोज 1 बार करना है दिन में मिनिमम। मैक्सिमम आप जितनी बार करें उतनी बार ही अच्छा है। इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा समझ लें, है ना? टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा, है ना? किसी को जाने की जल्दी तो नहीं है? किसी को जल्दी तो नहीं है? संजय जी, हम फिर डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अभी हम इस टेक्निक को करें पहले, है ना? अभी मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दें, धीरे धीरे होगा सब कुछ। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो हर चीज को हम एक बार में ही नहीं सीख जाते हैं। आज हमने जो सीखा है, ये बहुत बड़ी चीज सीखी है आप लोगों ने। कितने लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पहले से आता था, वो बताएं मुझे। कितने लोग हैं जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए? कितने लोग यूज कर रहे थे? कोई है जो यूज कर रहा था? कोई है? आशीष जी बोल रहे नो, शिव जी बोल रहे नो। कोई है जो कर रहा था? तो आप सोचिए, आपने बिल्कुल, कुणाल सर ने बताया होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बता रहा हूं आपको, राजेंद्र जी कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी। तो आपने काफी सारे अपने लक्ष्यों को हासिल किया होगा। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज आपने सीखी है आज जीवन में। और एक वो रहस्य है, क्यों लोग सक्सेसफुल होते हैं? 1% लोग, वो इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो इस सिस्टम का यूज करते हैं, वो इस सिस्टम का उपयोग करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अवेयर रहते हैं, उनके पास, उनको पता होता है उन्हें क्या करना है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। आपने इतनी सारी चीज सीखी है, तो आज इसके लिए आपको धन्यता के भाव से भरना चाहिए कि हाँ, मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी। चलिए, आज की हमारी टेक्निक का जो नाम है, वो नाम है पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन फीडबैक टेक्निक। ठीक है? जैसे बचपन में जब हम बच्चे होते हैं, तो सभी हमें बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, और ऐसा लगता है कि माने हम कहीं के राजकुमार हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो लोग हमें बुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी हमारी तारीफ नहीं करता। बचपन में हर व्यक्ति हमारी तारीफ करता है, छोटी सी भी हरकत हमने की तो उसको भी नोटिस करते हैं लोग। तो इससे क्या होता है कि जब हम, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, तो हम दूसरों के प्रति, दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारी तारीफ करें। अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है, तो उसका हम सर्टिफिकेट चाहते हैं कि हमने ठीक किया है कि नहीं किया है। लेकिन सुबह से शाम तक हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हम सेटिस्फेक्शन वाला फीडबैक अंदर, अवचेतन के अंदर, हमारे मन के 2 हिस्से हैं, चेतन और अवचेतन। और हमारा जो जीवन है वो अवचेतन से ड्राइव होता है, बहुत सारा पार्ट अवचेतन से ड्राइव होता है। तो हमने अवचेतन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी तो स्टोर कर ली, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने हमारी जो है बुराई निकाल दी, या हमसे कोई गलती हो गई, हमने सोचा कि हम ये करेंगे लेकिन हमने वो चीज नहीं की, तो हम क्या करते हैं? खुद को कोसते हैं। कोसते तो जरूर हैं, लेकिन खुद को कभी भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते हैं। कितने लोग हैं जो खुद के बारे में जब कुछ गलती हो जाती है तो खुद को कोसते हैं, अरे यार गलती कर दी, तुम नहीं कर पाओगे, हो नहीं पाएगा। कोई ना कोई नेगेटिव फीडबैक जरूर भेजते हैं। तेजस जी, शिव मूरत जी, तो ये बड़ा ही नेगेटिव तरीका है। अगर हम नेगेटिव फीडबैक अपने आप को भेजते रहेंगे तो हम नेगेटिविटी के साइकिल में उलझ जाएंगे। और आज तो हमने क्या काम किया है?
आज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम सीखा है, अपने लाइफ के प्रोजेक्ट्स की आज से आपकी नई शुरुआत कर रहे हैं। कोई भी परेशानी हो डेनिस जी, आपके कर्म से बड़ी नहीं है, आपके संकल्प से बड़ी कुछ भी नहीं है परेशानी। कोई भी परेशानी उसको आप हरा देंगे, हर चीज के लिए रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कब? जब हमारे पास एक सकारात्मक सिस्टम होगा। तो ये पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन फीडबैक टेक्निक क्या करती है, हमारे सबकॉन्शियस में जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजती है कि आपने अच्छा काम किया। आपने देखा होगा जिम जाते हैं, 2 दिन जिम गए, तीसरे दिन जिम जाना बंद। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी अंदर से आई। आपने तो मेहनत की, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने सोचा कि मैं 1 घंटे मेहनत करूंगा, आपने 1 घंटे मेहनत की, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस से आया कि अरे रहने दो, छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिविटी को स्टोर किया हुआ। पॉजिटिविटी को अब हमें स्टोर करना है अपने अंदर, पॉजिटिव पावर हाउस बनना है। कैसे बनेंगे? जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, है ना? मान लीजिए आज हमने ये प्रोडक्टिविटी की वर्कशॉप की, नई चीज सीखी। कितनी बड़ी बात है नई चीज सीखना, बहुत बड़ी बात है। लोग जो है जीवन में रुक जाते हैं और नई चीज सीखने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने नई चीज सीखी, कितनी बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको एक पॉजिटिव फीडबैक भेजना है खुद को। फीडबैक कैसे भेजेंगे? महसूस करके। हम लोग ह्यूमंस हैं, मनस तत्व है हमारे पास। मन मन ही हमें फील कराता है और हम कॉन्शियस होके अच्छी फीलिंग भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अच्छी फीलिंग को फील करना है, खुशी को, मजे को। मजा आ गया, फील किया होगा ना, पतंग उड़ाई होगी बचपन में, कितना मजा आता था। दौड़ते थे, भागते थे, क्रिकेट खेलते थे, मजा आता था। उस मजे को ही आपको दोबारा से महसूस करना है, क्योंकि हम इतने बड़े भी नहीं हो गए कि हम लोग दुख को तो महसूस करना चलता रहता है लाइफ में, रोज महसूस कर रहे हैं। खुशी को महसूस करने का मौका नहीं है हमारे पास, लेकिन मौके तो बहुत आते हैं। आपने कोई अच्छा काम किया, प्रोजेक्ट बनाया, आपने सेल की, आपने जो है जो भी टारगेट आपने सेट किया वो अचीव किया, आप जिम गए, आपने वॉक की। ये आपने जो सोचा, संकल्प लिया कि भाई मैं 30 मिनट वॉक करूंगा, आपने वॉक की, वॉक करी और छोड़ दिया, खत्म। भाई 1 मिनट निकालना है आपको, उस मजे को फील करेंगे तभी अगले दिन आपका मन कहेगा कि चलो फिर से वॉक करने चलते हैं, बहुत मजा आया था। क्योंकि कल हम वॉक करना या जिम जाना क्यों छोड़ देते हैं? मन को लगता है कि मजा नहीं आ रहा है, मन अंधा है। उसको क्या लगता है कि सामने वाले को मजा नहीं आया, बहुत मेहनत कर ली इसने, इसको लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन असल बात क्या है? आपको मजा आया लेकिन आपने उसे महसूस नहीं किया। चलिए अब सभी आंखें बंद कर लें, अब सभी आंखें बंद कर लें। सत्यवीर जी, सत्यवीर जी आंखें बंद कर लें और आराम से बैठ जाएं, कंफर्टेबल होके। आंखों को बंद करना है सभी को, है ना? और आज हमने ये प्रोडक्टिविटी की वर्कशॉप सीखी है, वाह। अब हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सीखा है। अब हम इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अपने जीवन के लक्ष्यों को, हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमने सीख लिया है। पहला स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पहला स्टेप है, वो हमने सीख लिया है। वाह क्या बात है। अब जो मजा आप बचपन में महसूस करते थे, पतंग उड़ाने में, क्रिकेट खेलने में, उस मजे को, उस आनंद को, उसको महसूस करें। ये आनंद कहीं गया नहीं, आपके पास ही है। महसूस करें उसको कि आज आपने 1 घंटे का समय निकाला, कितना कीमती समय आपने निकाला, और उसके बाद उस समय में सीखा, उस सीखने में कितना आनंद आया, क्योंकि ये लाइफ को हमारे कहीं ना कहीं आगे चेंज करेगा। तो इस आनंद को फील करें, और जब आप फील करेंगे तो आपके फेस पे भी स्माइल आएगी। बच्चा कैसे हंसता है, कैसे स्माइल आती है उसके चेहरे पे, वो उस स्माइल को, उस मजे को, उसको आप महसूस कर पाएंगे। उस आनंद को महसूस करें। अब मैं 1 मिनट जो है साइलेंट हो रहा हूं, आपको इसी फीलिंग में रहना है, आंखों को खोलना नहीं है। आप इसी फीलिंग में रहें, उस मजे की फीलिंग में रहें। जो आनंद आया है उस आनंद को महसूस करें।
अब धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ना है, दोनों हाथों को रगड़ें और आंखों पर लगाएं। इन दोनों हाथों को रगड़ के आंखों पर लगाएं। इस सकारात्मक ऊर्जा को, अगर आपका कोई अंग बीमार है शरीर में, उस अंग पर इस ऊर्जा को लगाएं। ये जो टेक्निक है बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है, क्योंकि हम अपने आप को नेगेटिव सिग्नल्स तो बहुत बार देते हैं, उससे हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ऊर्जा से भर जाता है। और जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं तो ये नेगेटिविटी भी जो है हमें रोक देती है। अरे छोड़ो, क्या होगा, छोड़ो, कुछ नहीं होता है। तो जब आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे खुद को, जब भी आप अच्छा काम करेंगे, तभी तो आपका और आगे अच्छा काम करने का मन होगा। आपको किसी दूसरे व्यक्ति से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये आपके पास खुद का अपना सर्टिफिकेट है। दिनेश जी, बचपन नहीं, कोई भी खुशी की फीलिंग कभी भी आपको जो आपका सबसे खुशनुमा दिन रहा हो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। अच्छा सोचना है बस, और सोचने के बाद वो सोच को छोड़ देना है, फीलिंग रह जानी चाहिए बस। बिल्कुल, पूरे जीवन में, इस साल में देखिए बहुत दिन होते हैं अच्छे, आज का दिन भी अच्छा रहा ना, आपने खुशी को महसूस किया। खुशी को महसूस करना है। आप जब से रिलेट कर सकते हैं, आप बचपन से रिलेट कर सकते हैं, आप जो है अपनी लव लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली से रिलेट कर सकते हैं। आपका बच्चा जब आपकी गोदी में पहली बार आया, क्या खुशी हुई उसकी? उसकी खुशी का कोई भी जवाब नहीं हो सकता है। अद्भुत आनंद था वो। जब उस आनंद को हम दोबारा महसूस कर सकते हैं तो क्यों ना करें। हमें यही तो ताकत दी है भगवान ने। और हम पूरा टाइम नेगेटिविटी के बारे में सोचने में, नेगेटिव विचारों के बारे में सोचने में ही लगा देते हैं। ये टेक्निक आपने की, आपको कैसा लगा चैट में लिखकर बताएं। वाकई में तेजस जी, मैजिकल टेक्निक है। इसको आप एक हफ्ते यूज करें और आप देखिएगा, आप ये आप कितनी बार भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 मिनट का समय लगेगा। अभी मैंने करवाया, उसके बारे में बताया, इसलिए आपको टाइम लगा। लेकिन जब आप इसको खुद से करेंगे, जिम गए है ना, जिम करने के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करने के बाद बैठ गए 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपने 1 घंटा समय निकाला अपने जीवन का। वेस्टेज करने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास वेस्टेज करने के लिए तो समय नहीं है ना। हमने 1 घंटे निकाला, तो इसका मतलब हमने उसको अच्छी जगह दिया। जब आपने उसको अच्छी जगह दिया तो वो मजे को महसूस करना है। आपने अपना काम अच्छे से किया, आज आप ऑफिस गए, आपने 6 घंटे अच्छे से काम किया, तो 6 घंटे अच्छे से काम किया तो वेस्टेज नहीं था आपका, आपने उसको किया जितनी अच्छी तरीके। जब हम टाइम को वेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग होती है नहीं होती है? बहुत जरूरी है सुरेंद्र जी, अपने आप को इनाम देना बहुत जरूरी है। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। धीरे धीरे हम बहुत सारी, देखिए कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, जब हमें समझ में आ जाती हैं चीजें तो वो सरल हो जाती है। अगर तैरना नहीं आता है तो तैरना कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जैसे तैरना आ जाता है, वो कहीं पे भी जो है पानी में, नदी में, तालाब में, वो आराम से डुबकी लगा सकता है, तैर सकता है। तो हम अपने आप को नेगेटिव सिग्नल बहुत देते हैं। ग्लानी आ जाती है, छोटा सा कुछ हुआ, अरे यार ऐसा कर दिया मैंने, मैंने आज 2 बड़ा पाव ज्यादा खा लिए, आज मैंने नहीं खाना चाहिए था, अब क्या करूं, डाइट कर रहा था और मैं तो डोसा खा लिया, है ना। तो उसके लिए हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है। लेकिन जब आपने डाइट की, आपने अच्छे से जितना खाना चाहिए खाया, लेकिन उसके बाद आपने खुद को पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक नहीं देंगे तो आपका सबकॉन्शियस कभी भी पॉजिटिव ऊर्जा से नहीं भरेगा। और सबकॉन्शियस अभी अंधकार से भरा हुआ है, तो अंधेरे से तो अंधेरा ही निकलेगा। वहां पे हमको उजाला करना है जिससे कि पॉजिटिविटी आए।
जो मैनिफेस्टेशन है वो पॉजिटिव लोगों का ही मैनिफेस्टेशन होता है, नेगेटिव जो लोग होते हैं वो नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव लोग पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, और बाकी लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, है ना। समय भी हो गया है, और किसी का कोई प्रश्न है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, जिसको अनम्यूट करना है, और वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम गणराज है। हाँ जी, बोलिए धनराज हाँ जी। जी। अच्छा, तो सर मुझे ये पूछना था, जैसे मुझे अभी चैलेंज, मेरा प्राइमरी चैलेंज अभी ऐसा है कि जैसे मेरा ऑफिस में मेरा जो काम है वो एक्चुअली में खत्म ही नहीं होता है, तो उसमें मुझे थोड़े चैलेंजेस है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करके मुझे पहला वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका आपको प्रोजेक्ट बनाना अंडरस्टैंड पड़ेगा? करना पड़ेगा कि आपके टास्क क्यों नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, है हम्म ना। हम्म हम्म। अच्छा, तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो आपने बताया, जी जी। जैसे अभी आपने कुछ मल्टीपल क्रिटिकल थिंकिंग करने बोला आपने पर्टिकुलर हम्म। प्रोजेक्ट के लिए, तो कितने क्रिटिकल कितने टाइप के क्रिटिकल थिंकिंग करने हैं हम लोगों को? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपका जीवन में बढ़ने का लक्ष्य है हम्म ना, हम्म। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी लाइफ में लाइफ सेवर है। हाँ हाँ। बोट होता है ना, हाँ हाँ। समुद्र में तैरना है, समुद्र करेक्ट पार करना है, तो बिना नाव के तो नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये उसी नाव की तरह है। अगर आपकी लाइफ में अगर आपके गोल हाई हैं, तो जिस भी हम्म गोल को आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी ना। अगर समस्या है तो उसके बारे में भी क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हम्म आपको ये समझना पड़ेगा ना क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं। हम्म। क्या स्किल की कमी है, क्या मैं किन्हीं टूल्स का यूज कर सकता हूँ, क्या कर हम्म सकता हूँ मैं। हम्म। नहीं ठीक है। नहीं, ये आपने जो क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ टाइप्स बताए थे, और जैसे आपने बताया कि एक तो है डिक्लटर योर माइंड, फिर आइडिया माइनिंग, तो इसमें और कोई टाइप्स है क्या उसमें? ये तो मुझे दो टाइप समझ में आ गया आपने जो बताया, आइडिया देखिए, मैं माइनिंग आप और टाइप का नहीं, देखिए ये तो क्या है, प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, अच्छा है ना। अच्छा, तो मतलब कोई भी एक, मतलब एक पर्टिकुलर इसमें मुझे पहले क्रिटिकल थिंकिंग करना है, तो वो कोई टाइप नहीं है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करना है क्रिटिकल उसके थिंकिंग बाद। का मतलब है किसी भी बारे में, देखिए कोई भी टास्क आप करेंगे जीवन में, तो करेक्ट पहले आप सोच के ही करेंगे ना। सीधे करेक्ट तो नहीं करेक्ट चले जाएंगे मुंह उठा के कहीं पे भी। तो उसके करेक्ट। पहले हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम्म मुझे कहाँ जाना है ना। कि हम्म अगर मान लीजिए सोच लिया कि मेरे को घूमने जाना है, घूमने जाना है, हम्म तो हम बैग पैक करके ऐसा तो नहीं कि जो बस मिल जाएगी उसमें बैठ के और चले जाएंगे। हम्म सबसे पहले हम सोचेंगे कि दिल्ली जाना है, मसूरी जाना हम्म है, नैनीताल जाना है, रामेश्वरम जाना है हम्म ना, या यूरोप जाना है, कहाँ जाना है, जाना कहाँ है। उसके बाद आप उसके टिकट्स बुक कराएंगे। इसी तरीके से हम करते हैं ना। इसी करेक्ट तरीके से करेक्ट। आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या कारण है, क्यों दूर नहीं हो रही। फिर आप अलग अलग उसके बारे में, उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे। फिर सॉल्यूशंस को करके देखेंगे। हो सकता है कोई सॉल्यूशन वर्क नहीं करे, है ना, तो उसके जगह हो सकता है कोई दूसरा सॉल्यूशन वर्क करेगा। ठीक है। ओके ओके जी, ठीक कोई है जी, और कुछ चलेगा। पूछना चाहता है? थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। हेलो डेनिस जी। हाँ, मैं डेनिस जानी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि जी। मेरा जो आपने जो वो प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो मेरा बिजनेस जो आरओ वाटर प्योरीफायर का है, हम्म तो वो जो है वो मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ। तो रिसोर्सेज है मेरे पास, हम्म स्किल भी है, हम्म फाइनेंशियल भी है, लेकिन टीम जो है ना, वो टीम में क्या है कि सपोज मैं किसी को काम वो अलॉट करता हूँ, मैं 2 बंदे रखता हूँ, हम्म तो वो काम अलॉट करता हूँ, तो वो क्या है कि भरोसेमंद नहीं होता है बंदा, तो वो मेरा कस्टमर ले जाता है, क्योंकि सब लोग ऐसा प्रॉब्लम इंडस्ट्री में सब लोगों को हो रहा है जनरली आरओ की इंडस्ट्री में। हम्म। तो इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? क्या प्रॉब्लम आती है कि वो माने पर्सनल वर्क करने लगता है ऐसा? हाँ, सपोज मैंने कोई कस्टमर को एलोकेट किया कि ये सपोज यहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट ले आया, तो वो क्या
करता है कि मैं जितना रेट लगा था उससे कम कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट ले आता है और कस्टमर तोड़ देता है, कस्टमर ब्रेक कर तो देता है। इसमें क्या है, एक आप जो कस्टमर का फीडबैक लीजिए, है ना? अच्छा, हाँ, इसमें आप एक फीडबैक सिस्टम लेके आइए, अगर कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो वो पकड़ में आ ही अच्छा, जाएगा आपको। अच्छा। मतलब आप हर एक कस्टमर कस्टमर से जो है ना, के कस्टमर फीडबैक लेना है। बिल्कुल फीडबैक का सिस्टम आप रखिए इसमें, कि आरओ अच्छा, लगाया तो आप उसमें उससे पूछिए कि कोई परेशानी तो नहीं हुई, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज तो नहीं किए, जो भी आपके अच्छा, क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस उससे अच्छा। पूछिए। तो उससे हाँ, क्या हाँ, होगा कि व्यक्ति अगर गड़बड़ करेगा हाँ, तो या आपसे तुरंत नहीं पकड़ा लगवाया, जाएगा। क्यों नहीं लगवाया? मान लीजिए उसने बोल दिया कि नहीं उन्होंने तो किसी और से लगवा लिया, तो वो व्यक्ति हम्म, बता देगा नहीं आपका आदमी आया था, उसी ने करके गया है काम, हाँ, है ना? तो इसमें बराबर आप क्या बराबर। करिए कि अकाउंटेबिलिटी रखिए, और हम्म, अकाउंटेबिलिटी के साथ में जो है आप हम्म, फीडबैक जरूर लीजिए, तो आपको काफी फायदा होगा इसमें। ओके। ठीक है डेनिस सर जी? वो बहुत मतलब हेल्प सपोज कर सकते किसी को काम अलॉट में करता हूँ, जी ठीक है, तो उसके बाद मैं मेरे को कस्टमर से पास से फीडबैक लेना है, 3-4 क्वेश्चन रेडी करके रखते हैं सपोज, तो जी आपको कैसी सर्विस कैसी कैसी सर्विस लगी? रही, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं दिया ना? बिहेवियर कैसा एक्स्ट्रा था, तो, हाँ, बिहेवियर कैसा था उसका, माने बिहेवियर जो भी कैसा था, व्यक्ति गया, हाँ वो ऐसा। तो ये सब क्वेश्चन आप बराबर, पूछिए। ओके, उससे पता चल जाएगा कि वो क्या, कि वो कस्टमर को तोड़ रहा है कि मेरा कस्टमर ले जा बिल्कुल, रहा है कि नहीं, और देखिए उससे आपको पता कितने चल लोग जाएगा। चाहिए, उससे ज्यादा रखिए। हम्म, अगर अच्छा, आपको 2 अच्छा, लोग चाहिए तो 4 लोग रखिए, 1 से हाँ, 2 हाँ, महीने के ट्रायल पीरियड पे। उनमें से 2 हाँ, जो लोग आपको अच्छे लगे उनको रखिए, हाँ, 2 को आप टर्मिनेट कर दीजिए। ओके। तो आपके पास क्या होगा, क्वालिटी जो व्यक्ति आपको जो मिल जाएगा। जो विश्वासु है उसको रखने का है, जो ट्रस्ट वाला नहीं है उसको निकाल देने का है। उसको आप हटा दें, है ना? ओके। बिल्कुल। ओके, वो तो टाइम से पता चल जाएगा कि वो ट्रस्ट करने जी, योग्य है कि नहीं। बिल्कुल। सुरेंद्र जी आप ओके, पूछना चाहते हैं कुछ? थैंक यू। सर मैं इनकी एक हेल्प कर सकता हूँ। एक आइडिया मेरे पास है, ये प्रॉब्लम हमारे फील्ड में भी रहती है। जी, इसमें क्या करें कि पहले तो उसको बताएं कि मेरे रिलेशन में फलाना 1 आदमी है, मिनट उसके डेनिस पास जी, ध्यान से सुनिए, सुरेंद्र जी हाँ, आपको हाँ, सॉल्यूशन बता रहे सुन हैं। रहा हूँ। जी, बताएं। आप मुझे बताइए कि आप मेरे किसी रिलेशन में जा रहे हैं, मेरे ब्रदर का दोस्त है, उसके थ्रू जा रहे हैं। एक सेकंड, आप 2-3 कस्टमर ऐसे भेजिए जो आपके दोस्त हों, जानने हम्म, वाले हों। नया कस्टमर है उसके हम्म, पास भेजिए, अपना ही दोस्त को भेज दीजिए, जिसके पास अपने ओके, फैमिली मेंबर्स को भेज, उसके पास भेज दीजिए, प्री चेक हाँ, कर लीजिए। उसको हाँ, हल्के मोड में डांटिए कि भाई तेरी प्रॉब्लम मुझे पकड़ी गई है, आगे से ऐसा नहीं करें। इस तरीके ओके। की बात की जा बिल्कुल, सकती उसको अपने मतलब ही किसी अपना ही जानने कोई, वाले के यहाँ भेज हाँ, दें, अपना जिससे क्या ही होगा कि कोई अगर वो दोस्त गड़बड़ को कर रहा हम, होगा व्यक्ति तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये बहुत ही हाँ, अच्छा तरीका बताया सुरेंद्र जी हाँ, ने, एक बहुत बहुत क्लैपिंग हो बढ़िया जाए तरीका, सुरेंद्र जी बहुत के लिए। बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया। और इससे बहुत मुझे बढ़िया तरीका आशा है था। आपकी ये जो परेशानी है वो जरूर दूर हो जाएगी। हाँ, और हाँ, फीडबैक सॉल्व, जरूर रखें, फीडबैक भी रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें। हाँ। और कुछ तो पूछना चाहता है? नहीं तो शुरुआत आज काफी शुरुआत टाइम हो में गया ऐसे है, आज थे। का सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं। ठीक है? ओके, आप सभी के अंदर छिपे हुए अचीवर्स को मेरा बहुत बहुत नमन, और जीवन में आप लोग और तरक्की करें, ऐसी मेरी आशा। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।